टेक्निकल इंजीनियर बन जाना है, नहीं नहीं डॉक्टर बन जाना है, अब कुछ नहीं, बदला मैं है कि मानता हूँ वही है? अभी मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कि लॉयर बनूंगा, कि जज बनूंगा, कि आईएएस बनूंगा। प्रोटेस्ट, वैसे तो मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ हूँ, प्रोटेस्ट करना भी नहीं चाहिए। क्यों प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए अपने हक के नहीं, मैं लिए? मानता हूँ एजुकेशन में सरकार को कुछ नहीं करने की जरूरत है। हम्म सरकार को जितना पैसा है ना, हम्म उससे भी और पैसा हम्म कम कर देना चाहिए। आप यहाँ से रैली निकालोगे, हम्म कोई इंसान को जाना होगा ऑफिस, वो लेट होगा। वो लेट होगा, इस कारण से जो भी अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में है वो, तो वो लेट होगा। वो लेट होगा तो इसका इफेक्ट। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, आज से कुछ साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था हरनौत से, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार हैं, वहाँ पे एक बच्चा जाता है और पढ़ाई की बात करते हैं। नाम है सोनू, सब लोग जानते हैं। आज इतने दिनों बाद मैं फिर से सोनू से मुलाकात करने आया हूँ। अब इनकी अपडेट स्थिति ये है कि अब अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, एलएन में पढ़ते हैं। इनकी में बहुत कुछ बदलाव हुआ और सोनू की मैच्योरिटी तो आपको पहले से ही पता है कि बहुत अच्छी थी। तो आजकल कैसे हैं सोनू आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या कुछ बदला है सोनू? हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि 1-1.5 साल पहले की बात है ना ये, लगभग हाँ, एक डेढ़ 2.5 ईयर के अराउंड में। 2 साल हो गया। देखिए, अब अभी लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है समय। 2 साल 2.5 साल में क्या कुछ बदल गया सोनू आपके बीच? भाषा की जो शैली, जो हाँ, बोलने का जो और थोड़ा शैली सीधा है, बात चाहिए। हाँ। जो बोलने का जो शैली है, हम्म और जो थिंकिंग जो लेवल या प्रोसेस कर लीजिए वो है। और भी जो भी चीज़ है, हम्म लाइक जो फाइनेंशियल मैच्योरिटी जो है हम्म एंड सोशल मैच्योरिटी, हम्म ये सारी की सारी चीज़ें अभी और ज़्यादा और इम्प्रूव बढ़ हुआ है। गई है। और तब भी था, वो तब भी नहीं, था, जब बातों में तब दिखता था तब आपके। कम था। तब जो आपका भाषा शैली स्पेशली था, जो मैंने हम्म ऑब्जर्व किया, हम्म वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं बेकार हालात में था। हम्म। लेकिन अब मुझे लगता है वो थोड़ा सा इम्प्रूविंग स्टेज में है। इम्प्रूव एक नहीं एक एक लोग कहते हैं कि जीवन के अच्छे डिसीजंस, थोड़ा सा हो रहा चाहिए। एक लोग कहते हैं कि जीवन के अच्छे डिसीजन इंसान जब लेता है तो उसका फायदा होता है। आपको क्या लगता है कि आपने 2-2.5 साल पहले सबसे अच्छा डिसीजन क्या लिया था? वही साइकिल से पहुंच के नीतीश कुमार तक पहुंचने की वो एफर्ट? नहीं, एलन को चुन करके मैंने सही डिसीजन लिया था। सबसे अच्छा डिसीजन एलन को चुन के लगता है हाँ, आपको? मैं मानता हूँ, क्योंकि और वो चाचा ने भी जो डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन था। क्योंकि बाकी सबका जो ऑफर था हम्म उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, सब सही था, ऑफर बहुत एवरीथिंग था। इज गुड। बट अब क्या है ना कि जैसे आपको इतने सारे ऑफर्स हैं, आपको किसी एक को चुनना है, हम्म तो आपको किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। हम्म अब चाहे कोई नाराज हो या कुछ भी हो, हम्म हमें सबको साथ लेकर के एक को चुनना पड़ेगा। हम्म तो मुझे लगता है वो एक सही डिसीजन था जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ। कई सारे आपके वीडियोस देखते हैं हम आपके प्रोजेक्ट का, तो लोग बात करने आते हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं। और सीरियसली कह, बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आजकल सोशल मीडिया पे लोग वायरल होते हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वायरल रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। लेकिन आप में वो ग्रोथ दिखता है कि सबसे सही सोशल मीडिया का उठाया हुआ कोई पॉइंट अगर सबसे सही रहा है तो आपका डिसीजन कि आप वायरल हुए हैं, आपका पढ़ते हुए देखना बहुत सुकून देता है कि कई बच्चों को उम्मीद मिला है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो पढ़ाई है ना, हम्म पढ़ाई तो जो भी मैं 9th क्लास में पढ़ूंगा, 10th क्लास में पढ़ूंगा, 8th में पढ़ा था, हम्म ये एक नॉर्मल पढ़ाई है। हम्म और मैं मानता हूँ इस पढ़ाई को पढ़ करके अगर कोई 100 मार्क्स भी ला रहा है, हम्म नो डाउट ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज स्टूडियस। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो क्रिएटिविटी वाली जो चीज़ें हैं ना, वो नहीं है। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, भले ही बनाए हो, लेकिन उसमें भी उतना वो जो क्रिएटिविटी मैं मानता हूँ अभी भी उसमें नहीं है। वाह। असली क्रिएटिविटी मैं मानता हूँ, जो मैं भी सीख रहा हूँ ना प्रोग्रामिंग, असली क्रिएटिविटी मुझे उसमें दिखानी है। प्रोग्रामिंग सीख रहे हो आप? वाह, तो गजब। उसमें मेन है भी तो दिखाना, क्योंकि ये सब तो छोटा मोटा था कि भाई हाँ पेड़ को बचाओ। वैसे तो ये बहुत बड़ा चल सकता था, एक तरीके का मिशन है। लेकिन अभी इस मिशन को मुझे लगता है कभी और स्टार्ट करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल। बहुत अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ क्रिटिक होना भी बहुत अच्छा है कि आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना दायरे में है। ये सब कब आया सोनू? पहले से ही था कि नहीं हमको ये नहीं करना है या ये नहीं आता है हमको ये सीखना? आप उस समय अंग्रेजी को लेकर कहते थे कि हमको अंग्रेजी ठीक करनी है, अब वो ठीक हो रहा है? नहीं, वो तो अब सही है, वो ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जब अपने आप बेसिक। होता रहता है वो, उसमें कोई अपना वो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सही हो जाता है।
जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो तो जब से मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में 6th क्लास से, तो 6th क्लास से 8th क्लास तक मैं मानता हूँ इंग्लिश में ही मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ इंग्लिश में, लिखता हूँ इंग्लिश में, बस बोलता हूँ हिंदी में, तो अपने आप अपने आप आ जाता है वो तो। एलन कितना बदला है आपका जीवन, मतलब पिछले कुछ सालों में एलन से क्या लगता है कि फायदा हो गया? एलन में मैं मानता हूँ कि जितना भी ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब एलन का ही थे। एलन में जो फैकल्टीज हैं, एलन के जो वहाँ जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन सबका ही ये एक तरीके से योगदान है कि उन्होंने इस योग बनाया कि मैं आज इस शैली में, वैसे ये भी सही नहीं है, इसको भी और इम्प्रूव करना है। क्या उनके तरफ से क्या आपको मतलब गारंटी मिला है कि आपको एकदम पूरा जीवन पढ़ाया जाएगा, या जब तक आईपीएस न बन जाए, आईएएस न बन जाए? देखिए क्या आश्वासन वो जो मिला? वो जो ग्रांटी है या जो भी है स्टाम्प जो भी है, वो एक अलग चीज़ है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं सही से पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उस जो मुझे मिल रहा है रिसोर्सेस, उसको मैं अगर यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैं अपना भला कर रहा हूँ। और उन्होंने जो पैसे मुझ पर इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट सोच करके, उसको मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें उनका लॉस नहीं हो रहा है। लॉस नहीं। अच्छा, आप जब बच्चा थे, मतलब तब तो बच्चा ही थे ना, 2-2.5 साल पहले, और मैच्योरिटी का, अभी बच्चे हो आप, लेकिन तब आप कहते थे कि आईएएस बनना है। क्या अब कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं अब टेक्निकल इंजीनियर बन जाना है, नहीं डॉक्टर बन जाना है, अब कुछ नहीं, बदला मैं है कि मानता हूँ वही है? अभी मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कि लॉयर बनूंगा, कि जज बनूंगा, कि आईएएस बनूंगा। आईएएस का गोल, या सॉरी यूपीएससी का गोल है, इट इज नॉट कंफर्म कि भाई आप आईएएस ही बनोगे। गोल है, गोल है। इट्स अ गोल। और वो जो गोल है वो एक तरीके से बहुत दूर का गोल है। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका प्रोग्रामिंग है, तो अब वो है, उसके बीच में भी बहुत सारे गोल्स हैं ना, उसके बीच में बहुत सारे गोल हैं, मिशन है, तो पहले उन सबको कंप्लीट करते हुए वहां जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेफरेंस में है, अभी भी वो है, खत्म नहीं हुआ है, जो मैंने सोचा है वो है। अब उसके पहले जो होना है, उसके पहले जो मिशन है, उसको भी कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे, तो होगा। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा, आप आजकल देखते होंगे बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं आजकल? नहीं, मैं बीच में नहीं था, ये अभी 1-2 खबर मिला है। एक खबर क्या, 1-2 बार मैंने देखा कि भाई क्या क्या चल रहा है, तो है सब सही है। क्या लग रहा है बिहार बदलेगा? बिहार कैसे बदलेगा? क्योंकि अब आप सोचते हैं, आप तब से भी ज्यादा सोचते हैं, तब ज्यादा सोचते थे, तब भी बोलते थे, लेकिन अब तो और नहीं, सोचते अब मैं होंगे इन मानता हूँ चीजों कि बिहार को कैसे बदलना चाहिए बिहार को अकॉर्डिंग टू सोनू? मेरे हिसाब से मेरे पास कोई ऐसा प्लान या मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि बदलना एजुकेशन में है। स्पेशली आप जो देखिए आज की गवर्नमेंट एजुकेशन है और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बदलाव की सर, जरूरत है? एजुकेशन में सरकार को कुछ नहीं करने की जरूरत है। सरकार को जितना पैसा है ना, हम्म, उससे भी और पैसा कम कर देना चाहिए, अच्छा। और कम करके यहाँ भेजना चाहिए। और स्कूलों में जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हैं या फाइनेंशियल जो काम है ना, उसको आप ह्यूमन के थ्रू मत करवाओ, उसको आप रोबोटिक्स में कन्वर्ट कर दो। एंड सेकेंडली कि भाई ये जो टीचर्स हैं ना, नहीं पढ़ाते, या टीचर्स लेट आते हैं, अब तो कम आते लेकिन नहीं पढ़ाते, जैसे होता है। अच्छा पढ़ाई नहीं देते, या मतलब एग्जैक्टली कि भाई सीरियसली तरीके से पढ़ाई नहीं होती। तो आप एग्जैक्टली क्या करो कि सरकार कुछ मत करे, जो वहाँ, जैसे यहाँ सरकारी स्कूल है, यहाँ की जो गांव के जो लोग हैं, वो वहाँ जाएं, उनको बोलें कि भाई देखो तुम पढ़ाओ सही से, आप पढ़ाओ सही से, वरना देखो भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट, वैसे तो मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ हूँ, प्रोटेस्ट करना भी नहीं चाहिए। क्यों प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए अपने हक नहीं, मैं मानता हूँ कि हक के लिए क्या अलग बात है, हक के लिए आपके पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, आप आज के डिजिटल है, वेबसाइट है, मैसेज है, PIL है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया है। तो मीडिया है तो आप एक जगह आराम से बैठ जाओ, वहाँ पर आप अपनी बात को रख दो, पहुँच जाएगा। पर कई और गवर्नमेंट नहीं सुनती लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं ना, तो इससे भले ही छोटा सा ही, जो हमें पता भी नहीं चलता, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट जो भी हो, पड़ता है। आप यहाँ से रैली निकालोगे, कोई इंसान को जाना होगा ऑफिस, वो लेट होगा, इस कारण से जो भी, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में है वो, तो वो लेट होगा, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं 0.0001% ही दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। और इसीलिए रैली वैली सब को छोड़ो, PIL है, हमारे पास सारी चीज़ें, बहुत सारे आप वो फॉलो करो। लेकिन अब सरकारी स्कूल है तो आप उनको बोलो भाई पहले कि आप या तो सही से पढ़ाओ, सही से हमारा एजुकेशन होना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हो तो
तो आप स्कूल में हम आपको एंटर नहीं करने देंगे, या जो भी आपके हिसाब से जो भी आप कर सकते हो, बस वायलेंस या किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं। खुद जनता अगर बोले ना टीचर के समक्ष अपने बच्चों के साथ, और उसको अंदर ना जाने दे जब तक वो सही से ना पढ़ाए, तो सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ हालत क्या है कि आप सरकारी स्कूल है, वहाँ वो टीचर्स के सहयोग के लिए टीचर भी उनसे डरता है पेरेंट्स से कि भाई अगर नहीं परमिशन गाय भैंस बांधने के लिए हाँ, आप स्कूल को खोल दोगे, बारात के लिए आप स्कूल खोल दोगे, पार्टी है उसके लिए आप स्कूल खोल दोगे, तो टीचर भी डरता है और पेरेंट्स भी, या जो वहाँ के जो इर्रेस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है उनको भी, अब ये जब सिटीजन ही इर्रेस्पॉन्सिबल है तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी करना हो तो सिटीजन कर सकती है, सरकार आप कुछ नहीं कर सकते एजुकेशन। सिटीजन, बहुत अच्छी बात बोला। और देखिए सोनू भाई, सोनू को ऐसा लगता है कि बस सुनते रहे, तो बहुत अच्छा लगता है सोनू आपको सुन के। और इस मैच्योरिटी अगर सच में आम, मतलब आपके पर सोशल मीडिया बहुत कमेंट भी करता है, हम कमेंट पढ़ते हैं, हाँ। उसमें लिखता है कि उम्र बचपन का और तजुर्बा और बातें इनके 55 की है। ऐसे ऐसी कई सारी बातें करते हैं जो कि अच्छा भी है, आपके पक्ष में होता है वो बातें ऐसी ही। लेकिन जागरूकता नहीं है ना पब्लिक के पास। जैसे आपके गांव में हम आए, नल जल का नल टूटा हुआ है, हाँ। तो ये जागरूकता के अभाव में टूटता है कि कई बार पब्लिक मेंटेनेंस भी ध्यान नहीं देती, और कई बार मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर पाती पब्लिक। दोनों चीजें हैं, सारी चीजें वो तो जागरूकता भी तो नहीं है ना ग्राउंड पे। अब ठीक बात है कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है, पर बिना प्रोटेस्ट किए आम इंसान का सुनता भी तो कोई नहीं है, ये भी तो मैं एक मानता हूँ नहीं सुनता है, लेकिन आप देखिए सर, जो आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास इतने लोग हैं हाईलाइट जो होना आप चाहते हैं, नहीं हाईलाइट को अगर छोड़ भी दें तो प्रोटेस्ट का एक सिंपल सा मतलब है, या रैली का क्या मतलब होता है, वो जो वीडियो बना के वो जो अपलोड करते हैं, तो क्या सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो जी हमारे पास इतने आदमी हैं, तो अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको तो पता है क्या होगा, ये लोग वोट नहीं देंगे, आपको अगेंस्ट हो जाएंगे। सेम चीज करो ना, जितने ज्यादा PIL जाएंगे, जितने ज्यादा उनके पास मैसेज जाएंगे अलग अलग ईमेल से, अलग अलग आधार कार्ड से, उन्हें पता चले भाई इतने लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं, और आप कंटिन्यूअस भेजते रहो ना, वेबसाइट आपका है, सब कुछ आपका, भेजो आप उसको। आप रैली करोगे जिससे नुकसान है, तो वहाँ जो ईमेल वाला बैठा हुआ है ईमेल चेक करने के लिए, जो भी वहाँ है इंसान, तो कम से कम उसको तो थोड़ा बहुत काम दे दो और आप भेजते रहो, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, सर्वर का कोई जो भी होगा सब सही होगा, कोई दिक्कत बहुत सही। देखिए, और नहीं तो फिर आपको सोनू वाला तरीका पता ही है, मुख्यमंत्री जी या कोई बड़ा नेता कहीं पहुंचे, मीडिया पहुंचता है तो अपनी बात रख दो वहाँ वो मैं जाके। मानता हूँ वो एक बच्चे के लिए सही है, वो ये मतलब छोटे मोटे काम के लिए सही है, एक अलग चीज के लिए सही है, लेकिन हर बार आप किसी का, क्योंकि देखिए सरकार जो है ना, सरकार डिसीजन को आप क्या मानते हैं कि वहाँ साइकिल से जाना, मुख्यमंत्री के सामने डायरेक्ट अपनी बात रखना कि सर पढ़ाई नहीं होता स्कूल में, ये डिसीजन अच्छा था, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं बच्चा थे तो कर गए? नहीं, मैं मानता हूँ डिसीजन तो भाई सही था, हाँ, जो मैं बिल्कुल मानता सही था, मेरा भी मानना हूँ है। डिसीजन सही था, लेकिन समस्या ये था कि जो बोलने का जो तरीका था, मुझे लगता है उससे उनको या वहाँ पर जितने भी जो ऑफिशियल्स थे उनको बुरा लग सकता है। नहीं, तो आपकी बातों में बहुत मासूमियत है, क्या बात कर रहे हो आप भाई? कुछ भी बोल रहे, आप कंप्लेन भी ऐसा करो ना कि भाई जिससे दूसरे को बुरा ना लगे, तो उस टाइम पर मैंने ये प्लान नहीं किया भाई उसको बुरा कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, उतना मैंने नहीं सोचा, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप कंप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो गलत है उसको तो बुरा लगेगा ही, जो गलत नहीं है उनको कम से कम बुरा ना लगे। अब नीतीश कुमार जी उसमें क्या उनकी गलती थी, लेकिन उनको आपके फेवरेट नेता है लगता है नीतीश कुमार? नहीं, मेरे फेवरेट तो सभी कई लोग हैं, तो कहते हैं मेरे- बात करने का आपका तरीका बहुत मैच करता है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गांव अगल बगल है, टोन एक बिल्कुल एक जैसा है, भाषा एक जैसी है, वो इसलिए तो भी। होना है, बाकी उनका वो बाकी तो फेवरेट सभी है। नीतीश कुमार आजकल बहुत कुछ बोलते हैं, आपको आपको लगता है कि अब वो अब बिहार चला पाएंगे अभी भी? ये डिसीजन या इस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट भी मेरा हो रहा है नहीं, मेरा 18 इतनी साल नहीं का उम्र करना नहीं है, और है भी तो अपना मतदान हमेशा गुप्त एक रखना गुप्त में रखना चाहिए, वो जनता या मीडिया के सामने उसको नहीं रखना चाहिए, जिससे इससे क्या होगा ना, सामने वाला जो इंसान है वो आपके लिए करना भी चाहेगा ना। मान लीजिए कल को कोई दूसरा पार्टी है, आपने इस पार्टी का समर्थन किया, वो बेचारा नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। देखिए कुछ भी कहो, कितना भी अच्छा हो, ह्यूमन नेचर है, ये होना है, ये कोई नेचुरल है, ये कोई खुद से लाया गया नहीं, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। तो
बुरा लगेगा उन्हें। इस कारण से आप गुप्त रखो, आप सबको सुनो, कोई गलत कर रहा है तो आप उस पर पॉइंट आउट भी करो, और जो सही कर रहा है उसका आप प्रेस भी करो। लेकिन जनता को ना एक कि भाई हम इस पार्टी का समर्थन करें तो हम इसका ही समर्थन करेंगे, अब तो हम चेंज ही नहीं होंगे जी, चाहे कितना भी गलत हो जाए। बदलना तो चाहिए नहीं? आपको बदलते रहना है, क्योंकि आप अगर फिक्स हो जाएंगे तो आप उनके लिए खंभा बन चुके हैं। तो खंभा के लिए कुछ नहीं किया जाता, जो भी किया जाता है उसके लिए किया जाता है, जो कि उसको थोड़ा सा धोखा दे सके, या मतलब जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी रुकता नहीं है, उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए उसको। लेकिन जो खंभा होता है उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, वो खड़ा रहता है एक जगह। तो इस तरीके से कि भाई आप स्टेबिलिटी मत बना दो उसको, स्टेबल हो जाओ तुम जी, ऐसे नहीं। वो राजनीतिक इनस्टेबिलिटी भी नहीं, बट स्टेबिलिटी होनी चाहिए कम से कम। वाह,